अब जब तुम्हारे समर वेकेशन में सब लोग 12-1 बजे उठेंगे, पूरा दिन रील स्क्रॉल करेंगे, तभी तुम्हारे स्कूल के कुछ 2 से 3 ऐसे बच्चे रहेंगे जो सिलेबस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एंड हार्ड चैप्टर करेंगे एंड अपने वीक पार्ट को ऐसे कवर करेंगे कि जब जून जुलाई अगस्त में स्कूल टेस्ट हो या हाफ ईयरली हो, वो लोग टॉप करेंगे एंड तुम लोग रिग्रेट करोगे कि तुमने समर वेकेशन वेस्ट क्यों किया। हाय, आई एम सक्षम मोटवानी। ये साल मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, उसमें से एक बच्चे को 100% भी आए। सो अगर तुम्हें 98 या 99% चाहिए तो मेरे को अपना बड़ा भाई मान के ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मुझे 97 आए थे एंड तुम्हें इससे ज्यादा आएंगे। अभी 80% बच्चे गलती क्या करते कि पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी बुक्स खरीद के रखते, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से मोटिवेट होकर सोचते कि पूरा सिलेबस सिर्फ वेकेशन में कवर कर लेंगे। तुमने भी यही सोचा होगा कि पूरा सिलेबस कवर कर लेते, बट यही सबसे गलत चीज है। देखो, अगर तुमने क्लास 10 में 1 महीना भी शिद्दत से पढ़ लिया, वन शॉट देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इससे तुम्हें 90+ तो आ जाएंगे, बट 95 या 98 लाना पॉसिबल नहीं है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वेकेशन में भी पढ़ो, क्योंकि स्कूल में 7 से 8 घंटे दिमाग खराब होता, फिर कोचिंग रहती, फिर अभी वैकेशन मिला तो इसमें भी पढ़ना होगा। देखो, जब जून या जुलाई में तुम्हारे स्कूल चालू होंगे तभी तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुमने ये वैकेशन में नहीं पढ़ा एंड जो तुम्हारे पढ़ाई करने का मोमेंटम था वो भी टूट गया। सो तुम्हें 3 आवर्स रूल फॉलो करो, मतलब पूरे दिन में से बस 3 घंटे निकालो। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता रहा हूँ एंड कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसे फॉलो करो एंड बाकी बचे हुए टाइम में तुम खेलो, घूमो या सो जाओ। मैथ्स में रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल चैप्टर करना, ये दोनों बहुत ईजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएंगे। इसके साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना, बिकॉज ये चैप्टर में सब वर्ड प्रॉब्लम में बहुत फंसते। फिर क्लास 9 के जो भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लाइक सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स उसको रिवाइज करना, क्योंकि 10th में भी यही चैप्टर्स हैं एंड बच्चों को इसमें ही दिक्कत होती है, इसके क्वेश्चन लेवल भी हाई है एंड 9th की ज्योमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो 10th में काम आते हैं। एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करना, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी रहता, तुम्हें मेथड एंड फॉर्मूला आ जाएगा, बट जल्दी करने के चक्कर में तुम सिली मिस्टेक करोगे। सो 1 से लेके 15 तक क्यूब याद करना, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करना एंड जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज भी करना। अब देखो, तुम्हें रोज टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट डालना है कि तुम क्या क्या टॉपिक्स कवर करोगे, कौन से चैप्टर कवर करना है, रिवाइज क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, रोज टू डू लिस्ट में लिखना है, रोज के रोज फॉलो करना। अब क्लास 10 में जब बच्चा आता है उसको साइंस में बस एक ही दिक्कत होती है, बायो में बहुत ज्यादा थ्योरी है, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है एंड केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस है। तो इसके लिए तुम लर्न करने की जगह कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, कि अगर मैं रात को 3 बजे भी तुम सबसे पूछूं तो तुम्हें आंसर आना चाहिए। इसे डेवलप करने के लिए तुम कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, फिर खुद को समझाओ। जैसे मैं हिंदी में तुम्हें कुछ समझाता हूँ, वैसे वो कॉन्सेप्ट तुम खुद को समझाओ। अब साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी वैकेशन में ये कर लिया था। फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना। एंड एक और एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को, तो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना इसका। एंड केमिस्ट्री में क्लास 9 के बेसिक रिवाइज कर लो, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं क्लास 10 में। एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर अच्छे से कर लो। अब देखो, यूट्यूब पे एक बीमारी चलती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स आके बोलते हैं कि अगर तुमने ये वाली बुक सॉल्व नहीं किया तो तेरे को 98% नहीं आएंगे। तो तुम कोई भी चैप्टर को अच्छे से कवर करने के लिए सबसे पहले उस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है उसको डिटेल में करो, फिर इसके बाद नोट्स बनाओ कि रिवीजन में हेल्प हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं कुछ फ्री रिसोर्स व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट इफ यू आर थिंकिंग टू बाय एनी क्वेश्चन बैंक, सो कुछ भी बाय मत करो, मैं तुम्हें एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये बुक सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे तुम्हें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे तुम्हारी एप्लीकेशन बेस्ड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाएगी। इसके साथ यू विल गेट एमसीक्यू, असर्शन रीजन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एंड अगर तुम नोट्स बनाना भूल गए, सो इस बुक में तुम्हें नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स भी मिलेंगे। यू विल ऑल्सो गेट अ टेस्ट पेपर, जहाँ से तुम अपनी मिस्टेक एनालाइज कर सकते हो। सो सबसे पहले एनसीईआरटी कर ली, फिर नोट्स बना ली, फिर उसको रिवाइज करके टेस्ट पेपर दे दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो एंड यूज कूपन कोड SM10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अब एसएसटी सब बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर 10 से 20 पेज का है। सो इसमें तुम एक फ्लो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी करो। आई एम सेइंग अगेन कि एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं किया तो भूल जाओ अपने 100 मार्क्स, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन बोर्ड्स यू विल सी फ्रॉम एनसीईआरटी। ये वेकेशन में तुम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड लेंदी चैप्टर है। सिविक्स में पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म करना है। बहुत सारी ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं या की टर्म्स रहते हैं जो हार्ड लगते हैं सिविक्स में, लाइक डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता। सो वो डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, इसके लिए तुम एनिमेशन वाले वीडियोस भी देख सकते हो। ज्योग्राफी में एक हैबिट बिल्ड करना लर्न करने की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, स्टेट के नाम है, सॉइल के नाम है, वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। इसके लिए तुम निमोनिक भी बना सकते हो। जियो में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर समर वेकेशन में कर लो। एंड इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोगों की इंग्लिश वीक है मेरे समान, बट टू इंप्रूव इट तुम्हें सबसे ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे समर वेकेशन में। सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग बुक, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकैब। सेकंड, यू कांट स्किप एनसीईआरटी। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाते पूरे साल, या तो एनसीईआरटी को भी हाथ नहीं लगाते, सोचते हैं एंड टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरी करके चल जाएंगे एग्जाम में, बट मार्क्स भी उतने आते हैं जितने तुमने एफर्ट दिए। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर एनसीईआरटी रीड करके जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिले, जो भी तुम्हें कैरेक्टर्स मिले, उनके अलग से नोट्स बना लो। अब जो स्कूल का हॉलीडे होमवर्क मिलता है उसको एंड टाइम के लिए मत छोड़ो, स्टार्टिंग से रोज थोड़ा थोड़ा करो, या तो तुम एक दिन बैठ के पूरा होमवर्क कर लो। बाकी जितना भी बचा हुआ टाइम है तुम इसमें न्यू स्किल सीखो, बिकॉज ये 10th की पढ़ाई तुम्हें कोई काम नहीं आएंगी। जो असली में काम करेंगी वो है
तुम्हारी स्किल्स जो तुमने डेवलप की, स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग जो अभी के टाइम पे मोस्ट डिमांडेड स्किल है। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल, इट विल हेल्प यू टू फॉर्म नेटवर्क्स। थर्ड, कंटेंट क्रिएशन, आई थिंक इट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बाकी तुम हैबिट फॉर्मिंग बुक्स भी रीड कर सकते हो। यही सब स्किल तुम्हें समर वेकेशन में डेवलप करना है। कमेंट में लिखो 3 आवर्स चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड हाँ, हमेशा 100 के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। साइनिंग ऑफ विद दी, आई एम सक्षम मोटवानी।